अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का कितने अल्लाह हुए। अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंगबली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, चूँकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता है। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज़ थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहाँ पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके माँ ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी माँ ब्राह्मण, माँ के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है मनुस्मृति के तहत, ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए, उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखी। किताब का नाम भी बता रहा हूं और राइटर का भी नाम बता रहा हूं। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है कि उसकी माँ के कोख, वो माँ जो ब्राह्मण हो और उसका बाप भी ब्राह्मण हो, तब वो इंसान ब्राह्मण बन सकता है। वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। बैरक है, उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जोडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदे का लोटा हो गए, और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली ना पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला ना पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे, ओ माई जीसस, आई विल कम, आई केम हियर, मैं यहां आया हूं, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे, ओ माई चाइल्ड, कहां भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड, कहां पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफर करके आप आए सनातन में, सनातन से सफर करके आप जैन में, जैन से सफर करके आप जुडाइज्म में आए। अब आ जाओ, तुम सही जगह पर आए। कहां? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना, ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है, कुछ भी इधर उधर भटकते रहता। बैरक है, अब जब इंटरव्यू होता, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है। सबसे पहले वो सवाल में लिख कर लाया,
इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला, उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलून, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका।